कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 डलहौजी का प्राकृतिक सौंदर्य। ये वाला जो पाठ है ये एक पर्यटन है ना, पर्यटन पर आधारित है, यानी घूमने की जगह के बारे में हमें बताया गया है। प्रस्तावना। डलहौजी भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखने ही बनता है। परिकल्पना। ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। अब यह है कि जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, इतिहास से जुड़े हुए जितने भी स्मारक हैं, उन्हें पर्यटन से जोड़ने की या पर्यटन के रूप में विकसित करने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, स्मारक है, वो हम भूलते जा रहे हैं, है ना। उनका सही ढंग से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। अगर जब हम इन्हें पर्यटन विभाग अगर उसे पर्यटन स्थल घोषित करेगा, घूमने लायक जगह बनाएगा, वहां अधिक से अधिक लोग आएंगे, बच्चे देखेंगे, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे और उन स्थानों का है ना अच्छी तरह से रख रखाव भी होगा। उद्देश्य। पर्यटन के महत्व से परिचित कराना तथा प्राकृतिक प्रेम का विकास करना। ठीक है जी। इस जो पाठ है पर्यटन, उसका उद्देश्य जो है पर्यटन के महत्व, जो इधर उधर घूमते हैं और जाओ हम जगह देखते हैं, उसके महत्व को बढ़ाना है, ताकि हम जाने इस पाठ को पढ़ करके उस जगह के बारे में, और हम कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी उस जगह को देखने के लिए जाएं। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। बच्चों, नई नई जगहों पर जाने अथवा सैर करने का आनंद ही कुछ और होता है। पर्यटन अथवा सैर सपाटा न केवल हमारे मनोरंजन का साधन है, बल्कि इससे ज्ञानार्जन भी होता है। ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करना, है ना। जैसे कि प्राचीन स्मारकों अथवा ऐतिहासिक स्थानों की सैर से उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तथा हम अतीत अतीत यानी कि भूतकाल हमारा के विषय में जान पाते हैं। अब इसमें बताया है कि सैर सपाटे से हम आनंद और मनोरंजन, हमें अच्छा लगता है घूमना, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्ञानार्जन भी होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम जिस जगह घूमने जाते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। और हमें जो है अपने भूतकाल से, जो हमारा अतीत है, हमारा जो गया हुआ समय है, उसके बारे में जानने की पूरी वो मिलती है। हम उसके बारे में जान पाते हैं, अपने अतीत के गए हुए समय के बारे में, कि ये कब बना, कैसे बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, किस उद्देश्य से बना, है ना, किसकी याद में बना, इस तरह से। इसके अलावा पर्यटन का एक अन्य लाभ यह भी है कि हमें जीवन की व्यस्तता से कुछ दिन के लिए छुट्टी भी मिल जाती है। व्यस्तता, व्यस्त रहना, है ना। आजकल की जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, ये बहुत व्यस्त हो गया है, बहुत बिजी हो गए हैं लोग, है ना। तो ये जो पर्यटन है, घूमने फिरने से, वो कहीं ना कहीं हमें एक छोटी सी छुट्टी मिल जाती है। हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को थोड़ा सा समय मिलता है, हम दे पाते हैं, थोड़ा रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। हम प्रकृति के नज़ारों के निकट रहकर सुख का अनुभव करते हैं। अनुभव यानी कि एहसास। साथ ही स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से बेहतर अनुभव भी करते हैं। तनाव से मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य में सुदृढ़ता आती है। साथ ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो शारीरिक व मानसिक रूप से हम अच्छा महसूस करते हैं, है ना। और हमारे जो तनाव यानी कि जो आजकल परेशानियां चल रही है ना, इतना काम का प्रेशर है हमारे ऊपर, है ना, नौकरी का प्रेशर है किसी के ऊपर, पढ़ाई, आजकल पढ़ाई का भी प्रेशर है, नहीं तो उसमें क्या है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे मानसिक रूप से हम थोड़ा सा आराम मिलता है, हमें, हम थोड़े थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो और स्वास्थ्य में सुदृढ़ता आती है, यानी मजबूत, सुदृढ़ता यानी मजबूती आती है।
हमारे देश में पर्यटन अथवा सैर सपाटे के स्थानों का अपना एक विशेष महत्व है। लोग अपनी रुचि, मौसम की प्रकृति और अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर पर्यटन स्थल का चुनाव करते हैं। हमारे देश में क्या है, खूब सारी घूमने की जगह है, सबका अपना अपना महत्व है। लोग अपने जेब के अनुसार पर्यटन स्थल देखने जाते हैं, है ना। जब जो सा उन्हें मौसम, है ना, और जो जगह पसंद होती है, अपनी रुचि के हिसाब से जगह देखने जाते हैं। ये कुछ लोग आपने देखा होगा गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, कुछ सर्दियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, कुछ बीच में भी चले जाते हैं। जैसे थोड़ी बहुत अगर 3 दिन की छुट्टियां आ रही है या 5 दिन की लगातार छुट्टियां आ रही है तो घूमने के लिए चले जाते हैं। पर्यटन सरकार के लिए आय का स्रोत है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का माध्यम तथा पर्यटकों के लिए ज्ञान और आनंद प्राप्ति का स्रोत है। हिमाचल प्रदेश अपने खूबसूरत पर्वतीय सैरगाहों के लिए विश्व विख्यात है। खूबसूरत, सुंदर सैरगाह, सैर करने के स्थान। इसमें अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उनमें से डलहौजी भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सौंदर्य यानी कि सुंदरता। तो क्या है, खूब सारी जगह है, लेकिन अब इस पाठ में बताया हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर, एकदम ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, है ना, बर्फ गिरती है, ऊंचे चिनार के पेड़ हैं। तो पर हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर जगह है। और वहां पर एक जगह बताई है डलहौजी, है ना। तो डलहौजी जो है एक पर्यटन स्थल है। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस शहर का नाम डलहौजी रखा गया था। अब क्या है, इस शहर का नाम डलहौजी कैसे पड़ा? लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। यह लगभग 5 पहाड़ियों पर फैला हुआ है। उन पहाड़ियों के नाम कटलौंग, पोट्रेन, तेरहा, बकरोटा एवं भंगोरा है। यह नगर धौलाधार पर्वतमाला के छोर पर स्थित है, जो हिमाच्छादित पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। हिमाच्छादित, हिम से ढका हुआ, मतलब बर्फ से ढका हुआ। शिखरों यानी कि चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां होती है ना, वो। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 फीट से 9000 फुट तक है। डलहौजी चंबा पर्वतीय स्थल का द्वार माना जाता है। डलहौजी किसका द्वार माना जाता है? चंबा पर्वतीय स्थल का। डलहौजी में विद्यमान विविध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय मई से सितंबर है। डलहौजी को प्रकृति ने बड़े ही विचित्र ढंग से सजाया है। इसके अनुपम सौंदर्य को देखकर लगता है कि इस पर्वतीय घाटी का प्राकृतिक पर्यावरण हर किसी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक सुख प्रदान करने वाला है। यहाँ बड़े पैमाने पर वानस्पतिक विविधता, वानस्पतिक होती है वनस्पति, है ना, वनस्पति विविधता यानी कि विभिन्नता, अलग अलग तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। रमणीय वादियों में चीड़, देवनार, ओक आदि के वृक्ष तथा अन्य वनस्पतियां बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ पुष्पी अर्थात फूल वाले पौधों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इस वादी में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सुभाष बावली, बरकोटा की पहाड़ियां, काला टोप, बड़ा पत्थर, गंजी पहाड़ियां, खजियार आदि सम्मिलित है। सुभाष बावली अपने शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। सन 1937 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ काफी समय चिंतन मनन करते हुए बिताया था। यहाँ पास ही पंचकुला पंचकुला स्थित है। पंचकुला का अर्थ है 5 पुल। यह एक अत्यंत रमणीय स्थल है। इस स्थल का मुख्य आकर्षण 5 छोटे पुलों के बीच से बहती जलधारा है।
इसके अलावा इस स्थान पर स्थित सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की समाधि और सतधारा नामक ताजे झरने हैं। बरकोटा की पहाड़ियों की तो बात ही निराली है। ये पहाड़ियां तीव्र चहलकदमी अथवा सैर के लिए प्रसिद्ध है। इनसे दिखाई देने वाली हिमाच्छादित पर्वत शिखर, हिमाच्छादित मैंने आपको बताया था बर्फ से ढकी हुई पर्वत शिखर इनके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। बरकोटा की पहाड़ियां डलहौजी से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालाटोप एक प्रसिद्ध सैरगाह के रूप में विख्यात है। अब किसका वर्णन हो रहा है? कालाटोप का, है ना। यहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो कालाटॉप किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पे क्या है? एक जीव अभ्यारण्य, है ना। इस वन धारा पर विविध प्रकार के भारतीय वन्य जीवों को देखने का आनंद उठाया जा सकता है। यह डलहौजी तथा चंबा के बीच स्थित है। बड़ा पत्थर नामक स्थल डलहौजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अहला गांव में पड़ता है। इस स्थान पर भुलवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। गंजी पहाड़ियों का भी अपना एक खास आकर्षण है। इन पहाड़ियों पर वृक्षों की विलुप्तता के कारण, विलुप्तता यानी कि विलुप्त हो जाना, खोना, है ना, के कारण ही इन्हें गंजी पहाड़ियां कहते हैं। मतलब वहां पे जो है खत्म से हो रहा है, विलुप्त तो है नहीं, खत्म होने के कगार पर है पेड़। यह क्षेत्र लंबी दूरी से सैर करने के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर लोगों को लंबी दूरी की सैर करते देख सकते हैं। खजियार एक अत्यंत रमणीय पर्वत घाटी है। इसके बीचों बीच एक झरना है। इस घाटी का स्वर्गिक सौंदर्य देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। स्वर्गिक मतलब स्वर्ग के समान, मतलब इतनी सुंदर है जैसे मानो स्वर्ग हो। इसे भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। किसे भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? खजियार को। जुलाई के मास में यहाँ पर्यटक काफी बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं। डलहौजी जाने के लिए उपयुक्त समय जून से सितंबर है। डलहौजी के विभिन्न पर्यटन स्थल अपने अनुपम सौंदर्य के लिए समस्त का अर्थ होता है सारे विश्व के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आकर्षण मतलब कि खिंचाव, इतने सुंदर है कि विश्व के जितने, है ना, लोग हैं, सारे विश्व में जितने लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, वो इतना सुंदर है। इसी कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। पर्यटकों के रहने खाने के प्रबंध से लेकर मनोरंजन एवं यात्रा करने के साधनों तक सब कुछ सरलता से उपलब्ध हो जाता है। घाटी में अनेक आधुनिक होटल तथा रिसोर्ट स्थित है, जैसे आमोद, हिमालयन रिसोर्ट, सागरिका रिसोर्ट, स्नो वैली रिसोर्ट आदि। इसके अलावा खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए आधुनिक तथा परंपरागत परंपरागत यानी कि परंपरा से जुड़े हुए पुराने वस्तुओं से भरे पूरे बाजार भी यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ का तिब्बती बाजार पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। इसकी चहल पहल देखते ही बनती है। इस बाजार से आप रंग बिरंगे वस्त्र, खिलौने, इलेक्ट्रिक उपकरण, कलाकृतियां तथा अन्य सामान खरीद सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है अभी तक आपको बताया गया है कि डलहौजी में कौन कौन सी जगह देखने के लिए प्रसिद्ध है, कैसी कैसी है ना, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसमें अब बताया गया है कि वहां पे क्या क्या मिलता है, जो वहां के बाजार है उनमें से आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है ये आपका पाठ पूरा होता है। अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान, खूबसूरत, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, शिखर, चोटी, आकर्षण, खिंचाव, स्वर्गिक, स्वर्ग के समान, प्रबंध, व्यवस्था, अतीत, भूतकाल, अनुभूति, एहसास, सैरगाह, सैर करने की जगह, हिमाच्छादित, हिम से ढका, अनुपम, अनोखा, विलुप्ता, गायब होना, समस्त, सारा। यहाँ पे जो है अब इसके शब्दार्थ पूरे हो गए हैं हमारे। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। खैर, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे जो है शब्द दिए हुए हैं, शब्दों के हमें अर्थ लिखने हैं और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है हमारा अनुभूति। अनुभूति का अर्थ होता है एहसास। तो इसका बनाएंगे जब हम या तो मंदिर में जाने पर शांति की अनुभूति होती है। अब है विख्यात। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। इसमें आएगा आ, किसी चीज का जो प्रसिद्धि किससे मिलती है, लॉर्ड डलहौजी के नाम से डलहौजी विख्यात है। अब है सौंदर्य। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। डलहौजी का सौंदर्य मनभावन है। अब है अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है आ, बहुत ज्यादा सुंदर, या फिर देखिए हमें इसमें दे रखा है अनुपम का अर्थ है, देखो हमें
जो है इसमें दे रखा है, अनोखा। अनुपम का अर्थ होता है अनोखा। इसमें हमने लिखा है अनोखा होता है, गंजी पहाड़ियों की सुंदरता अनुपम है। अब है शिखर। शिखर होता है चोटी, सबसे ऊपरी जो टॉप की वो होती है वो चोटी कहलाती है, शिखर। डलहौजी में बर्फ से ढके शिखर हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला वाला हम प्रश्न करेंगे, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे हमें पाठ के आधार पर इन खाली स्थानों को भरना है। पहला है, पर्यटन से मनोरंजन के साथ साथ खाली स्थान भी होता है। तो क्या पर्यटन के साथ साथ क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है, ज्ञानार्जन। अब है दूसरा, डलहौजी शहर का नाम के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया था डलहौजी शहर का नाम, लॉर्ड डलहौजी। अब तीसरा है, डलहौजी पहाड़ियों पर फैला हुआ है। कितनी पहाड़ियों पर, 5। ठीक है। चौथा है, सुभाष बावली वातावरण के लिए जानी जाती है। कैसे वातावरण के लिए, एकदम शांत वातावरण के लिए। पांचवा है, खाली स्थान एक रमणीय पर्वत घाटी है। तो कौन सी पर्वत घाटी है यहाँ पे, खजियार। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हमसे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें क्या है कि हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं। जो सही वाला है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। निम्न में से कौन सा पहाड़ी का नाम नहीं है, बकरोटा, भंगोरा, कठलौंग, आमोद। कौन सा नहीं है। ये जो 5 पहाड़ियों के नाम है, आप देखिए पाठ की शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है। 5 पहाड़ियां हैं, उन 5 पहाड़ियों के नाम आपको बता दिए गए हैं। ये देखिए, कठलौंग, कोटरेन, तेरहा, बरकोटा, भंगौरा, है ना। तो कौन सा नहीं है, आमोद। फिर है दूसरा, डलहौजी के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए उचित समय कौन सा है, मई से सितंबर, जून से सितंबर, जनवरी से मार्च, सारा साल। तो कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है, कौन सा बताया है यहाँ, मई से सितंबर। तीसरा है,
सतधारा क्या है? ताजे पानी का झरना, मैदानी जलधारा, बावली, गर्म पानी का चश्मा। तो क्या है ये? ताजे पानी का झरना। अगला प्रश्न है, कालाटॉप किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव अभ्यारण्य, माता का मंदिर, झरना, ताजे पानी की झील। तो हमें पाठ में क्या बताया गया है कि कालाटॉप में क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने इस पाठ में एक पर्यटन स्थल के बारे में जाना है, वहां पे कौन कौन सी देखने की जगह है और कौन से महीने अच्छे होते हैं वहां जाने के लिए, हमें वहां से क्या क्या खरीद सकते हैं, है ना, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वहां का वातावरण, सब हमें इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो हमें अधिक से अधिक जब भी हमें समय मिले, हमें पर्यटन स्थलों के, ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में, वहाँ घूमने जाना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। घूमना तो होता ही है, घूमने के साथ मनोरंजन होता है, हमें थोड़ा आराम मिलता है शारीरिक और मानसिक तौर पे, लेकिन हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।